सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी इस वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। बहुत सारे वीडियोस में देख रहा हूँ, सब बोल रहे हैं कि बहुत तगड़ी सेलिंग आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। ऐसा हो सकता है, लेकिन राइट नाउ मुझे नहीं लगता कि अब और फर्दर सेलिंग आएगी। कहीं ना कहीं आप देखो, मार्केट लगातार गिरता हुआ आ रहा है और काफी तगड़ा गिर रहा है, और उसके बाद थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट जरूर होना चाहिए, देन उसके बाद कंटिन्यूएशन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मंडे का दिन काफी ट्रैपिंग हो सकती है। मंडे को आपको ये दिखाया जा सकता है कि मार्केट और नीचे जाएगा और उसके बाद इमीडिएट रिवर्सल आ सकता है इसमें। तो मंडे को थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा हमें। तो उस सारी बातों के बारे में बात करते हैं अभी कि किस तरह से हमें ट्रेड करना है। वीकली चार्ट भी देखेंगे, डेली चार्ट भी देखेंगे, और इंट्राडे में किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं मंडे को, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड टेलीग्राम लिंक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम गवाए सबसे पहले अपनी चलते हैं वीकली एनालिसिस पे। तो सबसे पहले वीकली चार्ट पे हम अपना पोजीशन का लेवल देख लेते हैं। जो हमने पोजीशन की बात करी थी, जो मैंने आपको लेवल दिया था लास्ट वीक के पोजीशन का, और आप अगर मेरे को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि पोजिशनली टारगेट जो है हमारे आ जाते हैं 10 में से 9 बार। 90% सक्सेस रेशियो है उनका, और इस बार भी टारगेट आया है। मैंने आपको सारे तरीके बताए किस तरह से पोजीशन बनानी है हमें। और हमारा लेवल क्या था इस बार का? हमारा इस बार का लेवल था 16,400, एग्जैक्ट 16,400 के नीचे में शॉर्ट करना था। और हमने क्या बात करी थी, हम पोजीशन किस तरह बनाते हैं, इसको मार्क कर देता हूँ पहले। 16,400। और हम पोजीशन किस तरह बनाते हैं? हम पोजीशन बनाते हैं 30 मिनट की क्लोजिंग के नीचे। कहीं कहीं मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि वो मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ आपको, जिस दिन मेरे को लगता है कि हाँ, यहाँ 1 घंटे की क्लोजिंग देखनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली हम 30 मिनट की क्लोजिंग पोजीशन बनाते हैं अपनी। और 16,400 की जब हमने पोजीशन बनवाई थी, और हमारे टारगेट मैक्सिमम थे 15,950 तक का टारगेट दिया था मैंने आपको। मार्केट 15,800 पे क्लोज हुआ है। लेकिन हम देख लेते हैं क्या पोजीशन हमारी एक्टिव कैसे हुई है, क्योंकि काफी लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन रहते हैं। देखो 30 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ मैं। ये हम 6 तारीख को हमने बात करी थी, जब मार्केट की क्लोजिंग 16,411 के आसपास हुई थी। उसके बाद देखो मार्केट हमारे लेवल के नीचे ओपन हुआ। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कभी भी ऐसा हो कि मार्केट हमारे जो पोजीशन बनाने का लेवल है उसके नीचे ओपन होता है, एंड दोबारा उसके ऊपर आके रिटेस्ट करके दोबारा से कोई क्लोजिंग देता है, जो कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी। उसके लो के नीचे आप पोजीशन बनाओगे अपनी। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? आपका स्टॉप लॉस या तो जिस लेवल पे हमने पोजीशन बनाई है उसके ऊपर दोबारा से कोई 30 मिनट की क्लोजिंग कैंडल करता है ग्रीन, तब आप निकल सकते हो। या फिर आप अपने हिसाब से, अगर आपको 300 पॉइंट लेने हैं तो उसके हिसाब से जो भी आपका 1:2 1:3 के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड बनता है, उसके हिसाब से आप 100 पॉइंट 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन एक्टिव हुई, यहाँ आपने स्टॉप लॉस लगाया। उसके बाद वीकली पोजीशन बना रहे हो आपको सिर्फ बैठना है और गेम देखना है बस। अगर आप बैठोगे, देखो 16,400 के आसपास हमारा जो टारगेट था, 16,000 के आसपास का तो आ गया था हमारा 11 तारीख को, और उसके बाद अगले दिन ही मार्केट हमारा 15,800 तक गया था। यहाँ हम टारगेट अपना बुक कर सकते थे, क्योंकि हमारा टारगेट 15,950 था। अब जिसने बुक नहीं किया, अगले दिन उसको मार्केट ने दोबारा से 16,000 के आसपास दिखाया मार्केट, और यहाँ पे भी अगर वो निकल गया होगा तो उसके बाद दोबारा से फॉल आया। तो अगर वो रुका हुआ है अभी तक तो काफी अच्छे प्रॉफिट में चल रहा है, और ये फॉल कंटिन्यूएशन हो सकता है। लेकिन मंडे नहीं होगा ऐसा मेरा को मानना है, उसके बारे में बात करता हूँ अभी। अब हमें वीकली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या किस तरह से हम इस वीक कर सकते हैं ट्रेड। देखो मार्केट में हम काफी टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट एक नेगेटिव प्राइस एक्शन में है। मार्केट लोअर लोस ही बनाते जा रहा है, बार बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट कर जाता है। और इस बार भी यही हुआ, इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट करा। और हर बार अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मार्केट में अगर आप देखोगे कि यहाँ से नीचे आया मार्केट, फिर एक रिट्रेसमेंट करा। अब यहाँ से देखो मार्केट 16,600 से 1800 के आसपास गया, फिर 1800 से मार्केट आया आपका 15,700। 15,700 से फिर से मार्केट 1800 हो गया। अब 1800 से मार्केट उसके भी नीचे आ गया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट 1800 के आसपास लेवल से तगड़ा रेजिस्टेंस कर रहा है, और इस बार मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज देने में भी कामयाब हो गया है। तो अब आगे क्या कर सकते हैं हम? क्या ये एक बड़ा क्रैश है या नहीं, या हम यहाँ से रिकवरी देखेंगे? मेरा मानना है कि यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिलेगी। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ उस बारे में बात करते हैं। देखो अगर वीकली चार्ट में आपको सेलिंग पोजीशन बनानी है, अगर आप बनाते भी हो इसके ब्रेकडाउन के ऊपर 15,660 के ऊपर आप बनाते हो, आप ये जोन देख रहे हो, ये जोन जो 8 हफ्तों का जोन है, बैंक निफ्टी ने तो इस जोन को ब्रेक कर दिया, लेकिन निफ्टी अभी भी इसके ऊपर है, और यहाँ से काफी अच्छी रैली आई थी। तो यहाँ पे जितने भी लोग बायर्स हैं जो यहाँ तक लेके गए थे, अगर वो अभी भी हैं सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं वो इसको बचाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रिवर्सल में देखने को मिलना चाहिए। इसी बेस पे हमारी पोजीशन अपनी डिपेंड करती है। लेकिन बाइंग की साइड फिर भी पोजीशन बनाने में थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बाइंग का लेवल दूर होगा। सेलिंग की साइड हम बना नहीं सकते। उसका रीजन क्या है? अगर मैं सेलिंग का लेवल निकालना चाहूँ तो मैं क्या निकालूंगा? अगर मैं इसके नीचे शॉर्ट करता हूँ, मान लो मैं इसके ये वाला जो हमारा लो है हमारा, अगर मैं ये लो मार्क कर लेता हूँ, इसका हमारा लो है 15,671। 15,671 को मार्क करता हूँ मैं। इसके टूटने के बाद ये वाला सपोर्ट टूट जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। 30 मिनट की क्लोजिंग के नीचे कर सकते हो। लेकिन इसके नीचे अगर आप देखोगे, ये जो पूरा जोन है ये पूरा सपोर्ट जोन है। और अगर इस वाले सपोर्ट को भी मैं मार्क करूं, अगर इस वाले स्विंग को मार्क करोगे तो भी आप देखोगे कि ये जो लेवल आपका हमारा बनता है, ये बनता है 16 15,446। तो आप 15
15,671 के नीचे शॉर्ट करोगे आपको सिर्फ 200 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिलेगा। और उससे पहले भी 15,500 के आसपास अगर आप देखो, यहाँ पे लो 15,450, यहाँ पे लो 15,526, यहाँ 15,500 के आसपास बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो सेलिंग करना अभी फिजिबल नहीं है। तो सेलिंग के लिए लेकिन हमारा लेवल निकल सकता है, लेकिन वो थोड़ा दूर लेवल निकलेगा। तो हम जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि नहीं हम इसके लो करते सपोर्ट टूट गया अभी बाय कर सकते हैं। ये मंडे को काफी अच्छी टैपिंग कर सकते हैं। मार्केट आप देखो कहाँ से गिरता आ रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट मार्केट में बनती है, देन मार्केट में फर्दर कंटिन्यूशन हो सकता है। तो मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है, वो हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन होगी ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब लेकिन अब हमें अगर सेलिंग करनी हो तो हम कहाँ करेंगे? तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम इस जोन को मार्क करेंगे अपने। और ये जोन क्या है हमारा? हमारा ये जोन है 15,200, या मैं इसको मार्क कर देता हूँ 15,320। 15,320 के नीचे 30 मिनट की कोई क्लोजिंग आती है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा, ये जो रिसेंटली सेलिंग आ रही है वो भी हो जाएगी, और साथ में ये जो सपोर्ट है इसके अंदर आ जाएगी मार्केट। देन हम अपने टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो आपका लेवल क्या रहेगा सेलिंग का? 15,318 का सेलिंग का लेवल है। और हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे? अब ये थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा 400-500 पॉइंट, लेकिन इसके पहले अगर आप पोजीशन बनाते हो, अब ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए, लेकिन अगर मार्केट नहीं आया और आपने पोजीशन बना ली, तो आपका पोजिशनली टारगेट 100-150 पॉइंट के लिए आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। वो इंट्राडे में किस तरह ट्रेड करेंगे उसमें बात करेंगे हम, कि हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं 15,500 तक का, वो इंट्राडे में बात करते हैं। बट वीकली पोजीशन अगर आपको सेलिंग की बनानी है तो 15,320 के नीचे ही बनेगी। टारगेट्स क्या रहेंगे आपके? अब देखो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा ये वाला जोन, जो कि है 15,050। अब ये क्यों? अब देखो यहाँ पे मार्केट काफी अच्छा खासा रेसिस्टेंस ले चुका है पहले ऑलरेडी, तो एक पहला जोन ये रहेगा। 15,000 के आस के बाद मार्केट और कहाँ जा सकता है? अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ये आपका ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट का प्रॉफिट है। अगर ये भी ब्रेक करता है, वैसे तो मेरे को उम्मीद कम है कि 15,000 टूटेगा, वो यहाँ से रिवर्सल की उम्मीद है, लेकिन फिर भी लेवल्स मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ये भी टूटता है तो दूसरा टारगेट आपका ये वाला जोन रहेगा, और ये जोन है हमारा 14,670 के आसपास का, 14,700 के आसपास का। लेकिन इस वीक नहीं आएगा, ये लॉन्ग टर्म में शायद आ जाए 600 पॉइंट। आई डोंट थिंक मार्केट गिरेगा इस वीक, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लेवल्स अगर आपके मार्क्ड है इस तरह से चार्ट पे, तो आपको ट्रेड लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या उनके लेवल्स हैं, कैसे निकले, इस वजह से वो लॉस करते हैं पोजिशनली। ठीक है, अगर आपको बाइंग करनी है, अब बाइंग के लिए काफी ट्रिकी है, क्योंकि बाइंग के लिए काफी लोग डर रहे हैं यहाँ पे। तो बाइंग के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं कि मार्केट में क्या हुआ, ये वाला जो मार्केट का इस कैंडल का लो है, इस कैंडल के लो को मैं मार्क करता हूँ 16,410, जिसके नीचे हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी। इसको मार्क कर लेते हैं 16,410। अब जब तक मार्केट, अगर आप देखो, एक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से पहले भी मार्केट ने एक रैली आई थी, मार्केट ने यहाँ से दोबारा रैली आई, मार्केट ने इसको तोड़ा, इमीडिएटली अंदर आया, फिर से एक रैली आई, लेकिन अब मार्केट ने इसके नीचे क्लोज दे दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर सक्सेसफुल हो गए। अब सेलर्स को फेल होना है तो मार्केट में इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। अब वीकली चार्ट पे इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है 30 मिनट की कोई भी हमारी 16,407 के ऊपर, तब आप एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो। और आपके टारगेट क्या रहेंगे? अभी मैं आपको डेली चार्ट पे भी सिंक करके दिखाऊंगा ये लेवल्स। आपके टारगेट्स क्या रह सकते हैं? अब देखो पहला टारगेट अगर मैं देखूं 16,400 के ऊपर, तो हमारा पहला टारगेट ये वाला जोन रहना चाहिए 16,800। अब 16,800 कौन सा लेवल था? 16,800 हमने इतनी बार बात करी है, इतनी बार मार्केट इस रेंज में फंसा, मैंने आपको बहुत बार पहले भी दिखाया। 16,800 के नीचे हमने पोजीशन भी बनाई थी एक वीक में। तो आपका 16,400 के ऊपर 16,800 तक का टारगेट बन सकता है, यहाँ आपके 400 पॉइंट मिल सकते हैं आपको, और नीचे भी आपके पास 300-400 पॉइंट का स्कोप है। तो ये हमारे बाइंग के लेवल है 16,400, और टारगेट 16,800 तक का हो सकता है। इसको अभी मैं ब्रेक करता हूँ डेली चार्ट के हिसाब से, 2 पार्ट में कैसे ब्रेक करते हैं। लेकिन ये सेलिंग के लिए जल्दबाजी नहीं करोगे आप, और हो सकता है मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमता रहे, क्योंकि नेक्स्ट वीक थोड़ा सा रिवर्सल वाला हो सकता है। अब रिवर्सल भी ऐसा भी हो सकता है कि 16,400 तक रीटेस्ट करने आए। अब वहीं पे हमें हमारा जो 30 मिनट का कॉन्सेप्ट है वो काम करता है, क्योंकि हम जल्दबाजी नहीं करते कि 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, हम 30 मिनट का वेट करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बाइंग और सेलिंग की वीकली पोजीशन की। अब एक बार डेली चार्ट पे चल के इसको सिंक करते हैं। देखो डेली चार्ट पे हमने सिंक कर लिया, अब हमारे सेलिंग के लेवल से दूर है, ये हमने बिल्कुल एग्जैक्ट मारे हैं। देखो यहाँ पे सपोर्ट्स के आसपास ही हमारे टारगेट्स आ रहे हैं 15,052, और ये अब बाइंग के लिए भी देखो जो मैंने आपको बताया 16,400 के ऊपर, यहाँ पे ऑलरेडी एक बार पहले सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे जब सपोर्ट टूटा यहाँ से पहले रैली आ चुकी है, अब इसके ऊपर ही रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा आपके। अब बाइंग में मुझे बस एक गड़बड़ दिख रही है। अब देखो ये वाला जो एक जोन है, ये जो गैप फिलिंग का जोन है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो बाइंग के लेवल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, 16,400 के ऊपर नहीं, अपना लेवल रखेंगे इसके हाई के ऊपर, और इसका हाई है हमारा 16,484। 16,500 के ऊपर आप मैक्सिमम बाई करोगे, और 16,800 तक का आपका टारगेट रह सकता है बाइंग में। तो ये हमारे लेवल्स हो गए 16,500 के ऊपर बाइंग, 16,800 तक का टारगेट। अब ये आपको बहुत जल्दी मिल सकता है। अब इसको आपको, अगर आपको ब्रेक करना है 2 टारगेट्स में, तो आपका पहला टारगेट ये गैप फिलिंग का जोन रहेगा 16,670 या 16,700 तक का, और 16,800 तक का, क्योंकि यहाँ से जब बाइंग आएगी, अब देखो पहले भी क्या हुआ, जब डेली चार्ट पर देखे पहले भी बाइंग काफी अच्छी खासी आई यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बायर्स हैं वो कोशिश तो करेंगे, वो एटलीस्ट थोड़ा ऊपर तो लेके जाएंगे। हो सकता है बाइंग आपकी एक्टिवेट ना हो, आपको हो सकता है पोजीशन ही ना मिले इस वीक,
लेकिन सेलिंग की आपको मिल सकती है, लेकिन वो उसके लिए हमें लेवल्स कंफर्म करने पड़ेंगे, जो कि हमने 15,320 कंफर्म किया है। तो लेवल्स इस बार दोनों काफी दूर हैं, तो हो सकता है पोजीशन हमें बनाने को ना मिले, लेकिन आपको पता ही है कि हम एनालिसिस करते हैं इस तरह से हैं कि उस लेवल पे करते हैं जहां से हमारी पोजीशन एक्टिव हो, तो हमें प्रॉफिट क्विकली मिले, जैसा आपने इस वीक भी देखा। ठीक है, डेली चार्ट पे मैंने एक और चीज दिखा देता हूँ आपको, और मैं बार बार मैंने आपको 3 बार 3 हेड एंड शोल्डर बना के दिखाए हुए हैं। एक बार मैंने आपको ये बना के दिखाया था, ये टारगेट हमें मिला था। एक बार मैंने आपको ये बना के दिखाया था, ये टारगेट हमें मिला था। इस बार भी ये बन रहा था हेड एंड शोल्डर, तभी मैंने आपको यहाँ कहीं बता दिया था, ये भी टारगेट हमें मिला। तो कहीं ना कहीं मार्केट में हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बहुत क्लासिक पैटर्न होता है, इसके टारगेट हमेशा आते हैं, और इस बार भी आए हैं। तो डेली चार्ट पे ये पैटर्न पूरा हो चुका है, तो यहाँ से एक रिवर्सल की उम्मीद है। ठीक है, अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं हम कि हम मंडे को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट। अब आप देखो इंट्राडे में मार्केट में ये जो हमें बड़े बड़े सेल ऑफ्स दिख रहे हैं, अब यही मेन प्रॉब्लम है कि ये हमारे बाइंग के लेवल्स को काफी दूर कर देते हैं। अगर आप, लेकिन आप देखो मार्केट कहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बार भी मार्केट अपनी हाई को क्रॉस नहीं कर पाया है। तो जब भी मार्केट का कोई भी प्रीवियस हाई ब्रेक होता है, तो मार्केट में वहां से अच्छी खासी 400 से 500 पॉइंट की हमें रैली देखने को मिल सकती है। और यही मैंने आपको बात करी, 16,400 जो हमारा ये वाला जोन था, ये वाला जोन था, अगर ये क्रॉस होगा तो एक स्विंग हाई भी ब्रेक होगा। अब हमें किस तरह ट्रेड करना है मंडे को। अब देखो मार्केट में अगर मेरे को दिख रहा है कि ये जो है मेरे को कैंडल आई, यहाँ पे जो बायर्स प्रेजेंट है, अगर मैं इसके लो के नीचे सेल करूँ, इसका लो हमारा क्या है, इसका लो है हमारा 15,735। अगर मैं 15,735 को मार्क करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसके नीचे सेल करता हूँ तो हमारा टारगेट क्या रहेगा। अब देखो टारगेट के लिए मुझे काफी पीछे जाना पड़ेगा, और मैं आपको ये चीज दिखा रहा था कि ये जो जोन है हमारा, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, और ये एक बाइंग जोन पे खड़े हैं हम। अगर आप 15,733 के नीचे सेल भी करोगे तो आपको इमीडिएटली सपोर्ट जोन है। तो अगर आप मेरे से सेलिंग की पूछोगे तो मैं इस जोन के नीचे ही प्रेफर करूंगा सेल करना। लेकिन अगर कोई एग्रेसिव है, जैसे इसका लो है हमारा 15,671, अगर आपको याद हो मैंने टेलीग्राम पे भी आपको मैसेज करा था कि नो सेलिंग अंटिल 15,650 इज ब्रोकन। तो मैं 15,650 का ही लेवल रखूंगा अभी सेलिंग का, अगर किसी को सेलिंग करनी है। किसी कोई एग्रेसिव सेलर है तो 15,733 के नीचे सेल तो कर सकता है वो, लेकिन पूरा जैसा मैंने आपको दिखाया सपोर्ट जोन है ये, और आपको 15,650 तक का टारगेट मिल सकता है। या फिर दूसरा ट्रेड मैं आपको बाइंग का जो बता रहा हूँ, 15,650 तक जाने दो उसको, यहाँ पे कोई इस तरह का आपको रेंज बना दे, जैसे यहाँ पे इसने रेंज बनाई हुई है, या कोई बुलिश कैंडल बना दे, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, आपको काफी अच्छा 100 से 150 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो सेलिंग के लिए मैं 15,650 के नीचे ही बोलूंगा आपको। 15,650 के नीचे के टारगेट बता देता हूँ आपको कि क्या हो सकते हैं हमारे। बाकी एग्रेसिव वाले 15,733 के नीचे सेल कर सकते हैं। अब उसके टारगेट के लिए हमें और पीछे जाना पड़ेगा। अब इसका पीछे कोई टारगेट ही नहीं है। जब ऐसा हो तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऐसा हो आपके पास टारगेट ना हो तो आप 50-50 पॉइंट के टारगेट के आसपास अपना बुक करोगे, तो आपका पहला टारगेट हो जाएगा यहाँ पे 15,600, और दूसरा टारगेट हो जाएगा 15,550, और 15,530 के आसपास जो मैंने आपको वीकली चार्ट पे सपोर्ट दिखाया था, तो मैक्सिमम 15,550 तक के टारगेट के लिए जाएंगे हम 15,650 के नीचे। ठीक है, अब बाइंग में सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब ऐसे वर्टिकल कट्स लगते हैं। अगर मार्केट, अगर यहाँ पे गैप अप भी ओपन हो जाता है तो भी यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, तो काफी दिक्कत है। तो बाइंग आपको करनी है, तो मैंने आपको जो फ्राइडे को लेवल दिया था, अगर जो आपको याद हो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट करा था, 15,925 के ऊपर मैंने आपको बोला था, और हमारे टारगेट थे 16,000 तक के। हमारा बाइंग का लेवल इस बार भी यही रहेगा, 15,927 के ऊपर बाई करेंगे। टारगेट हम क्या रखेंगे, टारगेट हमारा रहेगा 16,000 तक का मैक्सिमम, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं है हमारा। और 16,000 पे अब जिसको सेलिंग करनी है वो 16,000 के आसपास सेलिंग भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो 16,000 के आसपास एकदम से आपको यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। अब वो थोड़ा सा ऊपर जाके जैसे इसने यहाँ किया, फंसाया लोगों को, लेकिन यहाँ पे आपको एक हिंट मिला। अब मैंने आपको बताया कि आपको पैटर्न्स पता है तो आप लेवल्स ना भी आए तब भी कर सकते हो। यहाँ पे प्योर इंगल्फिंग कैंडल बनी बेरिश, इसके लो के नीचे शॉर्ट करते, इसको टारगेट रखते, इस तरह के पैटर्न्स, लेकिन इसके लिए आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, चार्टिंग स्किल्स आपको अपनी बढ़ानी पड़ेंगी, तब आप ये कर सकते हो। दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस। फ्लैट ओपन हो गया, अगर मार्केट 15,733 तोड़ता है, एग्रेसिव वाले सेल कर सकते हैं। मैं फिर कहूंगा 15,650 के नीचे सेल करना। अगर आपको बाइंग करनी है 15,927 के ऊपर ही करना। मार्केट 16,000 के आसपास ओपन होता है तो हम बाइंग नहीं करेंगे जब तक ये वाला हाई नहीं टूटेगा 16,100। उसके पहले हम यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी सेल ऑफ आया है। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो सेलिंग तो हमारी नीचे वीकली वाली तो है। अगर मार्केट 15,650 के नीचे भी ओपन होता है तो हम 15,500 तक के आसपास तक का वेट करेंगे बाइंग के लिए, सेलिंग हम नहीं करेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की एनालिसिस। आई होप एनालिसिस आपको क्लियर है बिल्कुल। बाकी आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।